माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए जो हिस्ट्री का सजेशन अपलोड किया गया था हमारे कोचिंग की तरफ से, उसमें से आज हम लोग चैप्टर 2 का एक प्रश्न का उत्तर फिर से लिखने जा रहे हैं। इसके पहले इस चैप्टर से 2 प्रश्नों के उत्तर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो आज का प्रश्न है, उसको पहले लिखिए। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के धर्म सुधार के आदर्श की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे रूप में दे सकता है कि स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत के स्वरूप की व्याख्या करो। ठीक है, प्रश्न हो गया। अब उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद के धर्म और समाज सुधार का मूल आधार था डैश दीजिएगा छोटा सा, वेदांत दर्शन, खड़ी पाई। इस दर्शन की उन्होंने नए रूप से व्याख्या की थी एवं उसे वास्तविक रूप दिया था, खड़ी पाई। इस कारण उनके वेदांत दर्शन को नव वेदांत कहा जाता है, खड़ी पाई। अब पेज के बीचों बीच आप लोग हेडिंग दीजिएगा, नव वेदांत का स्वरूप। हेडिंग देकर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और साइड में, पेज के साइड में 1 नंबर हेडिंग दीजिएगा, जीव और ब्रह्म अभिन्न है। ठीक है, हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। अब उसके अंदर लिखिए, अद्वैतवादी ब्रह्म दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है, खड़ी पाई। स्वामी जी इसी दर्शन पर विश्वास करते थे, खड़ी पाई। इसीलिए वे कहते थे कि जहाँ जीव वहीं शिव। ये जहाँ जीव वहाँ वहीं शिव, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। अर्थात मनुष्य में ही ब्रह्म या भगवान का निवास होता है, खड़ी पाई। अब दूसरा हेडिंग दीजिए, मानव सेवा, अंडरलाइन कीजिएगा। उसके अंदर लिखिए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि जीव ही शिव है, खड़ी पाई। अतः स्वामी जी ने इसी आदर्श का पालन किया, खड़ी पाई। उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा में न्यौछावर कर दिया, खड़ी पाई। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की, खड़ी पाई। तीसरा हेडिंग लिखिए, सर्वधर्म समन्वय का आदर्श। इस हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए और उसके अंदर लिखिए, स्वामी जी ने यह महसूस किया था कि भारतवासियों की कमजोरी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण धार्मिक कट्टरता और कुसंस्कार है, खड़ी पाई। अतः देशवासियों की दुर्बलता दूर करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्श का प्रचार किया, खड़ी पाई। छुआछूत और जाति भेद के विरोध में उन्होंने पुस्तकें लिखीं, खड़ी पाई। उन्होंने कहा के बाद डैश दीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरे वाक्य को लिखिएगा जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूँ। हे भारत मत भूलना, नीच जाति कौमा, मूर्ख कौमा, दरिद्र कौमा, मोची कौमा, मेहतर तुम्हारे ही खून है कौमा, तुम्हारे ही भाई हैं, खड़ी पाई और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब चौथा हेडिंग लिखिए, वेदांत का वास्तविक प्रयोग, अंडरलाइन कीजिए। स्वामी जी ने वेदांत की किताबी व्याख्या न कर उसका वास्तविक प्रयोग
देश एवं देश के कल्याण के लिए किया था। खड़ी पाई। उन्होंने कहा था के बाद डैश दीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कीजिएगा सेंटेंस को। भूखे पेट धर्म नहीं होता, कॉमा दीजिएगा। गीता पाठ से अच्छा है फुटबॉल खेलना आदि, खड़ी पाई दे दीजिए। उसके बाद आप लोग साइड में हेडिंग लिखिए उपसंहार, इसका कोई नंबर नहीं होगा। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि स्वामी जी चूंकि यह मानते थे कि जीव में ही ब्रह्म का निवास है, अतः वे जीव सेवा या मानव सेवा के आदर्श से प्रेरित हुए थे। खड़ी पाई। इतना ही नहीं, अपने गुरु की इच्छा से उन्होंने अपनी मुक्ति के बदले बहुजन के मुक्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। खड़ी पाई। ये आंसर आज ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सजेशन में, हिस्ट्री के सजेशन में, उन क्वेश्चंस के आंसर अपलोड करेंगे। तो जो लोग चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। अगला वीडियो जब अपलोड होगा इस संदर्भ में तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना।